नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बिहार के सामान्य परिचय के अंतर्गत बिहार में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना कौन से हैं और कहाँ है, उससे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आते हैं प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना। तो बिहार में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना तीन है। कितने हैं? तीन हैं। पहला सोन है, दूसरा गंडक है और तीसरा कोसी है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पुरानी और सबसे पहली जो परियोजना बनी थी बहुउद्देशीय परियोजना, वो सोन है, सोन नदी पर है। सोन नदी पर सोन परियोजना है। अब हम लोग देखेंगे कि सोन परियोजना कब बनी, कौन उसके क्या विशेषता है, कौन से जिले उससे सिंचाई होती है और किस किस जगह पर वो किधर से मुड़ी है, यानी कि कितने प्रकार के, कितने भागों में उसको बांटा गया, इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग पहले आते हैं सोन परियोजना। ठीक है। तीसरी तीन परियोजना में हम लोग पहले आते हैं सोन परियोजना। सोन परियोजना में हम लोग देखेंगे कि सोन परियोजना का निर्माण कब हुआ। तो सोन परियोजना का निर्माण जो हुआ वो 1874 ईस्वी में हुआ। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, 1874। अब देखेंगे कि सोन परियोजना किस जगह पर है, स्थान कहाँ पर है। डेहरी में बारून के पास है। अब बोलेंगे डेहरी किस जिले में है, तो डेहरी रोहतास जिले में। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यह सबसे पुरानी परियोजना है। यह कैसी परियोजना है? यह सबसे पुरानी, तीनों में सबसे पुरानी है। सोन, गंडक, कोसी, तीन नदी पर बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है, जिसमें सबसे पुरानी सोन पर नदी पर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या विभाजन, इसका विभाजन कैसे किया गया है। तो सोन नहर यानी सोन बहुउद्देशीय परियोजना से दो नहर निकाली गई है, इसमें इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन से दो भाग हैं? पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। अब आप लोग ये बोलेंगे कि हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सर पूर्वी और पश्चिमी नहीं। आप लोग ये देख रहे हैं कि बिहार में जो तीन बहुउद्देशीय परियोजना है, तीनों को दो भागों में विभाजित किया गया, पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी। तो आप लोग का विभाजन याद रखना कोई जरूरी नहीं है। आप लोग जान ही रहे हैं कि हमेशा एक पॉइंट मन में ये याद रखना है कि कोई भी परियोजना जो बिहार के तीन है उसमें से उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पूर्वी सोन और दूसरा पश्चिमी सोन। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि पूर्वी सोन से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं और पश्चिमी सोन से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वो कहाँ परियोजना है और किस जिले में प्रवाहित, किस जिले में सिंचाई उससे होती है, या इसको बोलेंगे किस, मतलब इससे लाभान्वित होने वाले जिले, आप लोग ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिले लाभान्वित होने वाले कोई फिक्स नहीं है। तो अगर यदि आप लोग उस क्षेत्र का आसपास के जिले अगर देख लेते हैं कि ये नहर किस जगह पर है, तो आपको ये मालूम चलेगा कि यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं जो लाभान्वित हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर यदि पूर्वी सोन से लाभान्वित जिला अगर यदि देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सोन परियोजना है। सोन परियोजना जो है वह रोहतास जिले में है। उसके बाद एक इससे परियोजना जो है वह पश्चिमी सोन निकाली गई है, यानी कि, और इसी से दूसरा भाग क्या है, पूर्वी है। पहला पश्चिमी है और दूसरा पूर्वी है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो पश्चिमी है वो इस साइड से गुजर रही है और पूर्वी जो है वह इस साइड से गुजर रही है। अब आप लोग को अगर जिला नहीं भी याद रहता है तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे, सर इधर तो यहाँ पर बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास है, बस हो गया याद, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इधर वाला जिला आप लोग को याद है, दो चार को तो बोल दीजिए। इधर वाला जिला तो आपको मालूम है, यहाँ पर जहानाबाद से कट के अरवल बना, फिर औरंगाबाद गया, इस सब में गया है, फिर इधर छोड़ देना है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर यदि सोन नहर कहाँ पर, उसकी अगर लोकेशन हमको यानी कि स्थिति याद है, तो हम जिले को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पश्चिमी सोन नहर और ये पूर्वी सोन नहर। तो पश्चिमी इस साइड से गुजरेगा तो इधर वाला जिला बोल देना है, जिला एग्जैक्ट नहीं बोलना। अब यहाँ पर हम 4 लिखे तो 5 भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में जब भी पूछेंगे तो बोलेंगे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, इस तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पश्चिमी सोन से कौन कौन से जिले, ऐसे हम लिख दिए पश्चिम यानी कि पूर्वी सोन से। पहले हम लोग यहाँ पूर्वी देख लेंगे, पूर्वी सोन से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं
औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, ये सब जिले हैं। तो हम लिख दिए हैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना। आप देख रहे हैं कि इसका विस्तार जो पटना तक आया हुआ है। तो इस तरह हम देखें कि पूर्वी सोन से कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं उसके बारे में देखें। आप पश्चिमी सोन से देख लेंगे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे। अब पश्चिमी सोन से देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है। बस कैमूर, रोहतास, बक्सर बक्सर भोजपुर हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, यानी दूसरी परियोजना का नाम क्या है, गंडक। तो सोन के बारे में हम लोग देख लिए। सोन के बारे में देखने के बाद हम लोग गंडक पे आते हैं। दूसरी गंडक आप पहले देखेंगे है क्या। तो गंडक परियोजना पश्चिम चंपारण में, आप लोग सीधे उत्तर साइड चले जाना, उत्तर पश्चिम साइड में। और ये सोन परियोजना किस साइड में था, तो दक्षिण पश्चिम में। तो दूसरा क्या है, तो उत्तर पश्चिम में हम लोग चले जाएंगे, पश्चिम चंपारण में। यहाँ देखेंगे गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। देश या देश कौन कौन से, भारत और नेपाल की संयुक्त साझा परियोजना है। किसका है, भारत और नेपाल की संयुक्त साझा परियोजना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका निर्माण कब हुआ, 1959 से चालू हुआ, 60 तक चला। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि यह स्थान कहाँ पर है। तो गंडक परियोजना जो है भैसा लोटन नामक स्थान पर है। कहाँ पर है, भैसा लोटन। भैसा लोटन किस जिले में है, तो आप लोग को ये याद रखना है, पश्चिम चंपारण। जो इसमें हम टिक मार रहे हैं सब वो पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी अगर दी नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसका विभाजन तो जरूरी नहीं है याद करना, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी परियोजना उसका दो विभाजन है, पूर्वी नहर, पश्चिमी नहर, यानी पूर्वी परियोजना और पश्चिमी परियोजना। इससे भी दो परियोजना बनाई गई है, पूर्वी गंडक नहर परियोजना, पश्चिमी गंडक नहर परियोजना। अब इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी गंडक से कौन कौन से जिले, यानी पूर्वी गंडक परियोजना से कौन कौन से जिले जो है लाभान्वित होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे कि पूर्वी गंडक परियोजना जो है, यहाँ पर देखिए ये गंडक परियोजना है भैसा लोटन स्थान पर पश्चिम चंपारण में। इससे एक पश्चिमी नहर निकाली गई है जो नेपाल में जा रही है, और इसी के एक शाखा से जो है यूपी होते हुए बिहार के सीवन और सारण जिले लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पश्चिमी गंडक से सीवन और सारण जिले, यानी कि सीवन और सारण जिले बिहार के लाभान्वित हो रहे हैं। ये इस तरह से आया यूपी से होकर के। और जो पूर्वी है, पूर्वी गंडक परियोजना, पूर्वी से फिर पूर्वी को तीन भागों में, यानी पूर्वी जो है फिर तीन भागों में कट गया, तिरहुत, त्रिवेणी, दोन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले देखेंगे कि ये जो गंडक परियोजना है इससे दो नहर निकाले गए, पश्चिमी नहर, पूर्वी नहर। पूर्वी नहर भारत के लिए, यानी कि भारत के बिहार के लिए, और पश्चिमी नहर नेपाल के लिए। और नेपाल से जो उसकी शाखा एक है उसी से सीवन और सारण, बिहार के सीवन और सारण, ये दोनों जिले लाभान्वित हो रहे हैं। और जो पूर्वी नहर निकाली गई है उसको फिर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर, दोन नहर। यहाँ पर नोट हम कर दिए हैं। गंडक परियोजना विभाजन इसको कैसे किया गया, तिरहुत नहर, उसके बाद त्रिवेणी नहर, दोन नहर। अब यहाँ पर देखेंगे कि इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। तो लाभान्वित जिले आपको ये लोकेशन, यानी कि पहले ही बिहार मैप में याद हो गए होंगे कि यहाँ पर पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के नीचे शिवहर, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद नीचे वैशाली। तो ये आपके लाभान्वित जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। अब आपको एग्जैक्ट अगर जिले नहीं भी याद रहते हैं, तो आपको अगर इस क्षेत्र मालूम रहता है कि इस क्षेत्र में नहर जा रही है, तो आप जिले आसानी से टिक कर सकते हैं। जिले को याद रखना क्रम वाइज या एग्जैक्ट, यानी 4 है कि 5 है, इसको जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा नहर किधर से होकर जा रही है, अपने जिले याद हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं पश्चिमी नहर। तो पश्चिमी नहर से मेन रूप से नेपाल में जाती है, लेकिन इसमें यूपी, नेपाल की एक शाखा से जो है यूपी भी लाभान्वित हो रहे हैं। यूपी वाले को हम लोग को याद नहीं रखना। यूपी से होते हुए जो बिहार में प्रवेश करती है, इससे दो जिले लाभान्वित होते हैं, सीवान और सारण। ये दोनों जिले आप याद रख सकते हैं, ये दोनों जिले आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अन्य राज्य लिख दिए हैं, यूपी भी इससे लाभान्वित होते हैं, किससे, पश्चिमी गंडक परियोजना नहर से। अब हम लोग ये देख लेंगे तीसरा अंतिम क्या है, कोसी, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। इसका निर्माण कब हुआ, 1953 से 65 में, 53 से प्रारंभ हुआ तो 65 में मेन रूप से चालू हुआ। कौन कौन से देश की परियोजना, नेपाल और भारत की परियोजना। भारत में किसका है, यानी बिहार।
अब हम लोग देखेंगे इसका भी विभाजन पूर्वी और पश्चिमी, इसको भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पूर्वी पश्चिमी में विभाजित किया गया है। सिर्फ ये देख लेंगे कि पूर्वी कोसी यानी पूर्वी कोसी नहर से कौन से जिले लाभान्वित होंगे और पश्चिमी कोसी नहर से कौन से जिले लाभान्वित होंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक बार पहले हम लोग ये देख रहे थे किधर से पूर्वी नहर गुजर रही है और किधर से पश्चिमी नहर। तो ये सुपौल जिला है, यहाँ पर कोसी नदी आ रही है, कोसी नदी पर बांध बनाया गया, ये हो गया आपका पश्चिमी नहर और ये हो गया पूर्वी नहर। और जैसे ये पश्चिमी नहर इधर आए तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इधर अररिया है सर, पूर्णिया है, अररिया पूर्णिया ये सब जिले हैं। और इधर कौन से जिले हैं तो दरभंगा है, उसके बाद बेगूसराय है, इस सब जिले आ रहे हैं। इधर मधुबनी भी है, तो ये इस एरिया से मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय और इस एरिया से अररिया, सुपौल, मधेपुरा ये सब लाभान्वित होंगे। तो यहाँ लिख दिए हैं कि देश नेपाल विभाजन हो गया, पूर्वी कोसी से कौन कौन से अररिया, सुपौल, पूर्णिया और भी राज्य जो जिले जुड़ सकते हैं, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा भी हो सकते हैं। उसके बाद पश्चिमी नहर से देख लेंगे कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय। पश्चिमी नहर इस तरह से गुजरेगी, तो यहाँ से दरभंगा, दरभंगा के नीचे क्या है, दरभंगा के नीचे मधुबनी, ऊपर में मधुबनी, इस तरह से मधुबनी, दरभंगा। उसके बाद तीसरा क्या है, सुपौल, सुपौल किस नहर से ये रहा है, सुपौल दोनों में आ जाएगा, यानी कि पश्चिमी से और पूर्वी दोनों से लाभान्वित हो रहे हैं। और उसके बाद अंत में देख लेंगे बेगूसराय, इस तरह से यहाँ पर बेगूसराय यानी मुंगेर के बगल में बेगूसराय। तो हम लोगों ने देखा कि बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना 3 है, बस 3 ही याद रखना, 3 का लोकेशन याद रखना और किस जिले में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस जिले में है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये देख लिए कि ये परियोजना जो है इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपको अगर ये जिले को याद नहीं करना, यहाँ पर लोकेशन अगर याद रह रहा है और उससे ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लें कि कौन सा नहर, पूर्वी नहर किधर से गुजर रही है और पश्चिमी नहर किधर से गुजर रही है, तो जिले अपने आप याद हो जाएंगे। तो एक बार यहाँ पर हम लोग देख लिए सोन नहर, गंडक नदी परियोजना और कोसी बहुउद्देशीय परियोजना सब किस जिले में थे। सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874, या ये स्थान का नाम आप जरूर याद रखेंगे और जिले का नाम याद रखेंगे। उसके बाद विभाजन का नाम अगर जो नहीं भी याद रखा है तो चलेगा। उसके बाद सोन नहर से लाभान्वित जिले देख लिए। फिर दूसरा गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, भारत और नेपाल के सीमा, भारत और नेपाल के बीच का साझा परियोजना है। किस स्थान पर, भैसालोटन, भैसालोटन का है पश्चिम चंपारण में। तीसरा है कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, भारत और नेपाल के साझा परियोजना है। नेपाल में एक नहर गुजरी है और दूसरा भारत में। उसके बाद ये देखेंगे कि कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर जिसमें कोई तरह का दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।